अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 1 में। टॉपिक है ग्लोवॉर्म्स। ग्लोवॉर्म्स किसे कहते हैं? ग्लोवॉर्म्स कहते हैं जुगनुओं को। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जुगनू हैं जिनमें से लाइट निकल रही है। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं ग्लोवॉर्म्स आर आल्सो नोन एज फायरफ्लाइज। ग्लोवॉर्म्स को फायरफ्लाइज भी कहते हैं क्योंकि ये फायर जैसी लाइट रिलीज़ करते हैं। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, ये बेसिकली एक पोएम है जिसमें पोएट हमें बता रहे हैं कि एक सर्द रात में जब खुन्नकी थी और अंधेरी रात थी तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा जुगनू आ गए और वो इतना कुछ उन्होंने आके घर में किया कि मैं डर गया और मैं चेयर से गिर गया। तो बच्चे देखते हैं कि उन फायरफ्लाइज ने, उन ग्लोवॉर्म्स ने पोएट के घर में आके क्या किया। ट्रांसलेशन करते हैं। बच्चों, स्टडी करने से पहले हम देखेंगे प्री रीडिंग में क्या है। ग्लोवॉर्म्स आर इंसेक्ट्स। ग्लोवॉर्म्स कीड़े हैं डेट प्रोड्यूस लाइट फ्रॉम इट्स बॉडी, जो कि अपनी बॉडी में से लाइट को रिलीज़ करते हैं, लाइट बनाते हैं। और कैन यू नेम अनदर इंसेक्ट्स? क्या आप अपने इर्द गिर्द जो कीड़े हैं उनके नामों को जानते हैं? तो बच्चों, आप इसमें लिख सकते हैं फ्लाई, मॉथ, मॉस्किटो और भी बहुत से इंसेक्ट्स हैं, बटरफ्लाई। आप इनके नेम लिख सकते हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं वर्ड्स टू नो। डजन्स, ग्रुप ऑफ, सेट्स ऑफ 12, 12 का एक ग्रुप जिसे हम दर्जन कहते हैं, यहाँ इसकी जमा है दर्जनों। ग्लोवॉर्म्स, अ टाइप ऑफ इंसेक्ट डेट प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स बॉडी। एक ऐसा कीड़े की एक ऐसी किस्म है जिसे हम जुगनू कहते हैं और अपनी बॉडी में से एक थोड़ी मिकदार में लाइट फ्राहम करता है। और नीचे है स्केर, खौफ या डर, अफ्राइट, नज़ारा, साइट, नज़ारा, अ थिंग डेट कैन बी सीन, एक ऐसा नज़ारा या ऐसा मंज़र जो कि देखा जा सके। ट्रांसलेशन करते हैं बच्चों। ऑन अ डार्क वेट नाइट, एक अंधेरी और नमी वाली रात में, व्हेन देयर वाज नो लाइट, जब रोशनी नहीं थी, ये लाइट भी ऑफ थी, अंधेरा भी था और नम रात थी, ठंडक वाली। आई सो अ स्ट्रेंज साइट डेट गेव मी अ फ्राइट। तो शायर कहता है कि मैंने एक अजीब नज़ारा देखा जिसने मुझे डरा दिया। अ ग्लोवॉर्म आई सॉ डेट देन डजन्स मोर, एक मैंने ग्लोवॉर्म को देखा, एक जुगनू को देखा और फिर इस तरह के दर्जनों और देखे। जस्ट फ्लू थ्रू द डोर, वो उड़ते हुए दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। आई डोंट नो वट फॉर, मैं नहीं जानता कि वो क्यों आए। ब्राइटर देन द स्टार्स जुपिटर एंड मार्स, कि वो जो सितारे हैं मश्तरी और मरीख उनसे भी ज़्यादा चमकदार थे। दे शोन लाइक गोल्ड जार्स, वो इतने ज़्यादा चमकदार थे जैसे कि सोने के मर्तबान। और हेड लैम्प्स ऑन कार्ड्स, और कारों के हेड लैम्प्स जो सामने चलने वाली लाइटें होती हैं बहुत ज़्यादा चमकदार हैं, उनसे भी ज़्यादा चमक रहे थे। दे डांस्ड, वो नाचे, इन द एयर, हवा में। एंड रेस्ड अप द स्टेयर, और सीढ़ियों पर उन्होंने दौड़ लगाई, रेस लगाई, फिर ऊपर चढ़ते हुए। आई गोट सच अ स्केयर, मैं इतना डर गया था। आई फेल ऑफ माई चेयर, कि मैं अपनी कुर्सी से गिर गया। तो बच्चों, इसमें पोएट एक नाइट में, डार्क नाइट में, वो जब देखता है ग्लोवॉर्म्स को उसके घर में दाखिल होते हैं तो वो इतना डर जाता है कि वो अपनी चेयर से गिर जाता है। तो बच्चों, चलिए एक्सरसाइज करते हैं सॉल्व। बच्चों, एक्सरसाइज ए में है टॉक अबाउट द फॉलोइंग विद योर टीचर एंड देन राइट द आंसर। नीचे दिए हुए क्वेश्चंस को अपनी टीचर के साथ बात कीजिए उनके बारे में और फिर आंसर लिखिए। क्वेश्चन है व्हाट वाज द स्ट्रेंज साइट द पोएट सॉ, वो कौन सा ऐसा अजीब नज़ारा था जो कि शायर ने देखा। हाउ मैनी ग्लोवॉर्म्स केम थ्रू द विंडो, थ्रू द डोर, कितने थे ग्लोवॉर्म्स, जुगनू कितने थे जो दरवाजे के ज़रिए अंदर दाखिल हुए। डज द पोएम टेल अस वाई द ग्लोवॉर्म्स फ्लू थ्रू द डोर, क्या हमें पोएम में बताया गया है कि क्यों दरवाजे से इतने ज़्यादा जुगनू अंदर दाखिल हुए।
वाई डू यू थिंक दे केम, आपके ख्याल में वो क्यों अंदर दाखिल हुए। विच वर्ड इन दी पोएम टेल अस अबाउट द ग्लो वॉर्म्स, कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो ग्लो वॉर्म्स को प्रोमिनेंट करने के लिए पोएम में बोले गए हैं। वट डिड द ग्लो वॉर्म्स डू इन द हाउस, और घर में दाखिल होकर जुगनुओं ने क्या किया। वट डिड द पोइट डू, और फिर शायर ने क्या किया। रिसाइट द पोएम इन क्लास विद एक्शंस, एक्शंस के साथ ग्लो वॉर्म्स को दिखाते हुए अपने हाथ बंद कीजिए, खोलिए, इस तरह जैसे कि शाइन आ रही है, इस तरह के एक्शन के साथ आप पोएम को रिसाइट कीजिए। आंसर देखते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द स्ट्रेंज साइट द पोइट सॉ, पोइट ने कौन सा अजीब नज़ारा देखा। द पोइट सॉ लॉट्स ऑफ ग्लो वॉर्म्स, पोइट ने बहुत ज़्यादा जुगनू देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी ग्लो वॉर्म्स केम थ्रू द डोर, कितने जुगनू दरवाजे में से घर में दाखिल हुए। डजन्स ऑफ ग्लो वॉर्म्स केम थ्रू द डोर, दर्जनों जुगनू घर में दाखिल हुए दरवाजे के ज़रिए। थर्ड पे है डज द पोइम टेल अस वाई द ग्लो वॉर्म्स फ्लू थ्रू द डोर, क्या हमें पोइम में बताया गया है कि जुगनू घर में किस लिए दाखिल हुए। नो वी आर नॉट टोल्ड, हमें नहीं बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डू यू थिंक दे कम, आपके ख्याल में वे क्यों आए। तो इसका आंसर है आई थिंक दे आर सर्चिंग फॉर वार्म प्लेस, वो कोई गर्म जगह की तलाश में थे, इसलिए वो घर में दाखिल हुए। नेक्स्ट आंसर है कि उनके क्या नाम दिए गए उन्हें पोएम में। तो फर्स्ट नेम जो था वो स्ट्रेंज साइड था, ब्राइटर देन द स्टार्स, जुपिटर एंड मार्स। देन था गोल्ड जार्स, कि वो सोने के मर्तबानों जैसे। हेडलैम्प्स ऑन कार्स, गाड़ियों की हेडलैम्प्स की तरह। लास्ट वाला था क्वेश्चन कि उन्होंने घर में आके क्या किया और पोइट ने क्या किया। दे डांस्ड, वो नाचे। दे रेस्ड अप द स्टेयर्स, उन्होंने सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर जाते हुए रेस लगाई। द पोइट गोट स्केर्ड, और शायर डर गए थे। एंड फेल ऑफ हिज चेयर, और अपनी चेयर से नीचे गिर गए। स्टूडेंट्स बॉक्स में एक स्टेटमेंट है राइमिंग वर्ड्स फैन, वैन, रैन। कैन यू फाइंड राइमिंग वर्ड्स इन दिस टेक्स्ट। यहाँ कुछ राइमिंग वर्ड्स हैं जैसे फैन, वैन, रैन, तो आप भी स्टेटमेंट में से राइमिंग वर्ड्स को सर्च कर सकते हो। टॉक अबाउट दी पिक्चर, पिक्चर के बारे में बात कीजिए। द एनिमल्स मार्चिंग इनटू द ज़ू आर द एलिफेंट एंड द कैंगरू। टू वर्ड्स को आप बच्चे देखिए, ज़ू एंड कैंगरू, दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। द लाइन इज़ देयर एंड सो इज़ द बियर। अब आप देखें देयर और बियर दोनों मिल रहे हैं, और इससे ज़्यादा नीचे वाली लाइन में देखिए एंड द टॉल जिराफ हिज हेड इन द एयर। बेयर को एयर के साथ भी हम मिला सकते हैं। देन ये ऊपर वाला ज़ू, कैंगरू, और बियर और एयर, ये दोनों राइमिंग वर्ड्स बने। और नेक्स्ट बच्चों आप पिक्चर को गौर से देखिए, इनमें एनिमल्स कौन कौन से हैं, हमने इनके एनिमल्स को लिखना है। नेम्स को, जैसे सबसे आगे है डियर, फिर वो एलिफेंट भी हमें नज़र आ रहा है, कैमल भी, जिराफ भी है, लाइन, इस तरह के सारे जो एनिमल्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। आपने इनको देखना है, ये सब जा रहे हैं ज़ू की तरफ, और फिर आपने ये देखना है कि बच्चे कहाँ खड़े इनको देख रहे हैं। तो बच्चों इनके बारे में हम क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे। सबसे पहले आप इनको गौर से देखें कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा एनिमल है और लास्ट पे कौन सा है।